आता तुम्ही चेक कराल कोण कशामध्ये जाणार, राइट है ना? यस. पहला चेक करना पड़ेगा ये बिजनेस किसका है, राइट? काइंडली परचेस टेक्स्ट बुक फ्रॉम मार्केट. I will give you notes, no problem. That question is from exercise. You will find that question on page number 58. ठीक है, चलो क्लासिफाई करते, चेक करते कौन कहाँ पे जाएगा, राइट है ना? बोलो क्या नाम है पार्टनर के एवरीवन? सुचेता एंड गायत्री. दीज आर द पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है, ये अपना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चल रहा है. मतलब यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग ही बिजनेस के पार्टनर होंगे. दादा तीन भी हो सकते हैं पार्टनर. कोई दो शादी कर लेता है, कोई एक ही कर लेता है. एक करने वाले का एक पार्टनर रहेगा, दो करने वाले के दो हो सकते हैं. तेरा क्या प्लान है? सोच रहा. उंगली गिन रहा है वो. चल भाई, क्या रेशियो है ये लोगों का? 3:2. मतलब अगर 5 रुपया प्रॉफिट होएगा तो 3 रुपया सुचेता को मिलेगा और 2 रुपया किसको मिलेगा? गायत्री. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस. ये देखिए ट्रायल बैलेंस लगाया बनता है. ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ये डब्बे के नीचे. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर. अपने को क्या क्या बनाने का है, बोलो क्या बनाने का है? ट्रेडिंग. और क्या बनाने का है? प्रॉफिट एंड. कौन सी तारीख का? 31 मार्च 2019. और एक बनाने का है एंड बैलेंस शीट. ठीक है, फाइनल अकाउंट में यही बनते हैं. इसके अलावा एक बनता है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लेकिन ये कंपलसरी बनाने का है जिसको मार्क्स है. पार्टनर्स कैपिटल तो बनाने का है लेकिन वो वर्किंग नोट का पार्ट है. वो आपको कभी मेंशन करके नहीं आएगा ये बनाओ करके, कभी. ठीक है, चलो अभी देखते हैं कौन कहाँ पे जाएगा. अभी यहाँ पे परचेस और सेल है. परचेस का पैसा ये, सेल का पैसा ये. ठीक है, चलो परचेस कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. और सेल कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, अगला नाम क्या है? वर्क मैनेजर सैलर. कहाँ पे जाता है ये? बोलो. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. दादा डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में, वो कैसा पहचानेगा? उनके अमाउंट के हिसाब से. बोल, इसका पैसा डेबिट में दिया था कि नहीं डेबिट में, तो डेबिट में जाएगा. अब कुछ उसके लिए एक्सेप्शन है, रिटर्न वो उल्टा रहता है, बराबर ना? बाकी सब अमाउंट के हिसाब से. बोलो क्या नाम है यहाँ पे? कैपिटल. किधर जाता है कैपिटल? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. क्यों बोला क्रेडिट में? क्रेडिट में है कि नहीं? अगला नाम क्या है? ओपनिंग स्टॉक. बोलो. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. हो की नाही? Yes. पुढे सांगा. डेटर्स अँड क्रेडिटर. पहिला डेटर्स. डेटर्स असेट होता है और क्रेडिटर्स लायबिलिटी. डेटर का पैसा ये रहेगा, क्रेडिटर का पैसा ये रहेगा. चलो आगे बोलो. वेजेस एंड सैलरी किधर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. वेजेस एंड सैलरी ये नाम से पता चले. और अगला नाम क्या है? बिल रिसीवेबल असेट. बिल्स पेबल लायबिलिटी. अभी देखिए डिस्काउंट है. डिस्काउंट पूरे थ्योरी में किधर है ही नहीं. क्या नाम है अपना? डिस्काउंट. जिसका कोई नहीं होता उसका प्रॉफिट एंड लॉस. अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन सवाल ये आता है डेबिट की क्रेडिट. कैसे मालूम पड़ा अमाउंट? बराबर की नहीं? सारा खेल उधर क्लियर है. क्रेडिट. चलो मोटिव पावर. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. कस्टम ड्यूटी. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. दादा तुम बोलेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में तो कोई कस्टम ड्यूटी लिखा ही नहीं है, लेकिन वहां पे एक वर्ड लिखा है एनी ड्यूटी. एनी ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी रहने दे इधर ही. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. कुछ लोग रहेंगे पहली बार अकाउंट के लेक्चर को बैठे रहेंगे, पहिली बार. समजा की नाही? त्यांच्यासाठी हा केवढा मोठा बाउन्सर आहे. कळलं की नाही? बुमराव तरी नॉर्मल टाकेल.
नक्की नाही. पण हा बुमरापेक्षा खतरनाक आहे. काय नक्की काय बोलले, काय बोलतोय काय हा विशाल बुरुक? एक तर येत नाही कधी. फार कमी येतो ना मी सध्या. लई कमी मेहनत चालू आहे. आता एवढी मेहनत नाही. एक तो आता है कभी 2 हफ्ते के बाद और इतना खतरनाक बाउंसर डालता है, बुमराह को भी फेल कर दिया। लेकिन ये बाउंसर नहीं है, ये तो स्लोअर भी नहीं है। ये तो इतना नॉर्मल बॉल है, जिसको आप जिधर चाहे उधर मार सकते हो। लेकिन उसके लिए जो थ्योरी है, वो परफेक्ट देखना पड़ेगा। पता कि नहीं है? आपको जानना पड़ेगा। ट्रेडिंग में कौन जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में कौन जाता है, बैलेंस शीट में कौन जाता है। इवन सारे एडजस्टमेंट भी मैंने लिख के दिए, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी भेजे, सब कुछ है आपके पास, खाली आपके पास वक्त नहीं। हाउ मच बिजी पीपल यू। पीएम मोदी के बाद में दूसरा नंबर आपका है। इवन मेरे को लगता है मोदी को भी आप फेल करा देंगे, समझे कि नहीं? मोदी बोलता है मैं इतना बिजी हूँ कि बीवी को वक्त नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए मैंने शादी नहीं की। मोदी बोलते कैसा कोई आदमी बिना बीवी के रह सकता है? लेकिन मोदी साहब रह रहे, क्या मालूम झूठ भी हो सकता है, लेकिन रह रहे। सोचो कितना बिजी है देश की जनता। आपके मेरे को पता नहीं आप किसके लिए इतना बिजी, लेकिन आपको वक्त निकालना पड़ेगा। क्या जानने के लिए की रजत तर किती बिझी आहे. चेहरा बघून दादा लय ऍडजस्टमेंट करून मी इथे आले आज. नाहीतर मला एवढी कामं होती. भांडी घासा, कपडे धुवा. हे लहान बाळांना पण सांभाळते. तर मला सांगा, व्हॉटएव्हर इट इज, लेकिन आपको मालूम पड़ा, ये वही बच्चे के लिए आ सकता है जिसको थ्योरी पता है। मैं तो आज दोबारा प्लेलिस्ट भेज दूंगा बहन के प्री वेडिंग के वीडियो के साथ साथ। वो भी भेजा है शायद मैं, तो ये भी भेज दूंगा अगर आप चाहे तो। दादा इतना बुरा काम मत कर, हम सबका श्राप लग जाएगा तेरे को। ये भेजना ही नहीं। वो मांगता है तो और कोई प्री वेडिंग रहेगा किसी और का, वो भी भेज, लेकिन ये नहीं भेजना, असंच ना? तर मला सांगा, मी तुझा चेहरा बघितला त्यानंतर मी हे सगळं वचन दिले आताच. कारण की तू पण न्यू ना. ये ध्रुव एक दिन आया था, खाली ट्रेडिंग का बच्चन सुना रहेगा तूने। उसके बाद में आज आए, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस उसका गायब है। पार्टनर्स कैपिटल राम नाम हो गया उसका। बैलेंस शीट का तो रहेगा भी, उसका 13वां विधि करना है। तर ऍडजस्टमेंट का तो दूर दूर तक कॉन्टॅक्ट भी नहीं। मला सांगा, तुम्हाला थेरी बघावी लागेल पेक्षा काय करावं लागेल थेरी, मग तो 2K स्पीड के ऊपर रख के देख। वो यूट्यूब पे सेटिंग रहता है ना 2 का स्पीड भी। क्योंकि मेरा लेक्चर मतलब 1 घंटे के लेक्चर में 40 मिनट बच्चन रहते हैं और 20 मिनट ही काम का चीज बताता हूँ। तो आप उसको स्पीड में देखोगे ना तो आपका काम हो सकता है और आपका बोलते हैं ना टाइम भी यूटिलाइज हो सकता है। सत्य है कि नहीं? तो आगे बढ़े, ये भी प्रवचन ही था, लेकिन काम का था पापा। तो अब आगे देखता है अगला नाम कहाँ पे था, ये मैं रब कर रहा हूँ, एक बार रिवाइज करते। बोलो परचेस किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। वर्क मैनेजर सैलरी किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। कैपिटल किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, wages and salaries, bill receivable, bills payable, discount, motive power, custom duty, trading account, debit side. ओके, कस्टम ड्यूटी, सेल ड्यूटी वरती ओके आलो. बोलो अगला नाम क्या है, इंटरेस्ट.
अब इंटरेस्ट पूरे थ्योरी में किधर है नहीं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसा है, लेकिन खाली इंटरेस्ट किधर नहीं। मतलब ये जिसका कोई नहीं होता किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट किधर है उसका, क्रेडिट, तो जाएगा किधर, क्रेडिट। तो प्रॉफिट, अरे पेन नाही घेतला का, माझ्यापेक्षा हे तुम्हाला जास्त येते. तर मी वयस्कर गुरुजी ना, आम्हाला डिजिटल डिजिटल एवढं काय नाही समजत. तर माझ्या भावाने त्या क्लासमध्ये लावलं, म्हणलं आता मी नाही लावलं तर तुम्ही नाराज व्हाल. कळलं की नाही, मी पण लावलं मग. इधर का उलट हल करके इधर उधर से पैसा जमा किया रहेगा, नहीं था मेरे पास, फिर भी जमा किया. म्हणजे तुम्हाला काय माहिती, मी काय करूच नाही. हाँ, ठीक है, अभी मैं कल पुणे गया था. अरे यार सर, तुम काही काय करता, तुम्ही सर आहात ना. तुम्ही आंबे विकता, मी म्हणलं तुला काय जाते मग. मी आंबे विकेल नाही तर काय पण विकेल. कळलं का नाही, काय पण नाही विचारणार. मग त्याला मी असं म्हणलं होतं, मी आंबे विकेल नाही तर खंबे विकेल, तुला काय. तर तो बेवडा होता ना. तो म्हणला यार दादा, तू दुसरा व्यवसाय केला असता लय बरं झालं असतं खंब्यांचा. मी म्हणलं मी ना करणार, मी काय विकणार फक्त, म्हणजे काय कायमचे आंबेच विकू का? तिथे येऊ नको, इथे यायला पाहिजे बाबा. हे वर्षभर झालेत धंदा. धंदा नाही रे, म्हणजे तपास सेवा. ये सालभर चल सकता है. हो, आंब्यांचा 2 महीना खत्म. अरे वो क्या है, वो बीवी बोली मेरे को बहुत शॉपिंग करना है, तुम्हारी बहन का शादी है. बच्चे बोले हमको भी शॉपिंग करना है, मी बोललो मेरे को भी करना है. हाँ, बच्चे बोलते हैं मुझे, बच्चे दिल के सच्चे रहते हैं ना, वो खाली अच्छे ही बोलते हैं. तो तो मैंने सोचा अभी कहाँ से पैसा लाऊं इनके लिए. तो मेरे दिमाग में आ गया अपन बेच सकते हैं क्या. अभी और 2-4 दिन के बाद बंद करूंगा, लेकिन तब तक पैसा उतना जमा हो जाए, प्रॉफिट. अभी आप पूछेंगे आता 1 डझन पे कितना मिलता है, तुम्हाला का सांगू. तुम्हाला मी का सांगू पण, शहाणपणा करतात. काहीतरी भेटत असेल म्हणून मी करत असेल की नाही. तुम्हाला काय वाटतं मी कॉमर्स का बंद आहे, बरोबर की नाही. कॉमर्स सिखाने वाला टीचर है, बिना प्रॉफिट का कोई काम करूंगा, बरोबर की नाही. जिथे नाही मनी, तिथे नाही आम्ही, नाही तिथे नाही विशाल. चलो आगे बढ़ते हैं. आपका अगला नाम अनप्रोडक्टिव वेजेस. क्या नाम है, अनप्रोडक्टिव वेजेस. ये भी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. किधर भी नहीं लिस्ट में. लिस्ट में आएगा ना वो, कुठेच नाही तो, किधर नहीं वो प्रॉफिट आएगा. बोला अगला नाम क्या है, किधर भी नहीं है. रेंट किधर भी नहीं है. नाव आहे कुठे, अगला नाम क्या है, ये पण कुठेच नाही. पुढचं नाव काय, गुडविल. हाय हाय, गुडविल असते, कॉपीराइट असते, बिल्डिंग असते. थांबा, बघा आपलं आहे तर म्हणाल हे पण असते. चल भाई, हे काय पार्टनर लोन ना, तुम्हाला लिहून दिले बघा, एनी लोन. एनी लोन किधर जाता है, लैब में. इन्व्हेस्टमेंट असते, कॅशेड बँक असते. तर समजताय ना, प्रॉपर्टी काय असते. टेन्शन कसं घेते तू, तू लय उदास दिसतोयस. झालं का ब्रेकअप झालं, नाही ना. चालते. इधर फाइनल अकाउंट में मैंने लिख के दिया प्रॉफिट एंड लॉस में डायलॉग. जब नया, सॉरी जब पुराना तब नया, ढूंढते रहने का. वो मार्क जुकरबर्ग ने तो इंस्टाग्राम भी बना के दिया है, सर्च करते रहे. एक एक नाम के मिलते. अभी तो खाली झालं ना उधर प्रतीक्षा, एवढ्या प्रतीक्षा येतील की तू प्रतीक्षा करत राहशील, एवढ्या प्रतीक्षा. तू पण तसं करतेस ना. मेरे गांव में 2-4 लोगों का शादी हो गया है. देखने जाऊंगा तो उनका कभी शादी होने लायक था नहीं, लेकिन फिर भी हो गया. मैं इस टेंशन में आ गया, साला कैसा शादी हो रहा है इनका. बाद में उनको पूछा भाई तू पुणे का, तेरी औरत लातूर की, लड़की डायरेक्ट कहती ना, तेरी औरत लातूर की, ये कैसा पॉसिबल हो गया. हाँ ना यार, बोलता है इंस्टाग्राम वहां कसम. मैं बोला तू अभी आज से ना तेरे घर के मंदिर में भगवान मत रख, इंस्टाग्राम का ऐसा प्रिंट निकाल.
उसको फ्रेम बना उसका, उसको अंगारा विंगारा चढ़ा और जय देवी नहीं है अभी, जय इंस्टाग्राम है। तो आगे बढ़ते, अगला नाम, पहला एडजस्टमेंट क्या नाम है? स्टॉक। क्या नाम है? स्टॉक। कितना तारीख है? 31 मार्च 2019। सवाल आता है ये कौन सा स्टॉक है? मालूम पड़ा कौन से तारीख से? 31, क्योंकि इस बिजनेस ओपन होता है कि क्लोज होता है? ये क्लोजिंग स्टॉक है। बोलो इफेक्ट बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट्स। एडजस्टमेंट, पहिला एडजस्टमेंट यही आहे, बरोबर आहे की नाही? पहिला एडजस्टमेंट हेच, पहिला नारळ इथेच फोडलाय श्री गणेश यानेच, कशाने? क्लोजिंग स्टॉक ने। ऐसा बोर्ड में कोई सम नहीं बनता जिसमें एडजस्टमेंट नहीं आता। और मैंने देखे बच्चों को कोई एडजस्टमेंट नहीं आता, खाली ये सिवाय इसके, कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। रट्टा मार मार के क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट, बैलेंस शीट, ऐसे। नींद में भी यही बोलते हैं, नींद में भी यही नाव घ्यायला सांगितलं तरी हेच म्हणतो, कुठलं? क्लोजिंग स्टॉक। तेवढंच होतं ना त्याला, अकाउंट मध्ये काय येतं? क्लोजिंग स्टॉक। हो कैसा बचपन में, कैसा 10वीं तक इंग्लिश ग्रामर में एक ही चीज आपने को आता था, कौन सा माहिती है? राइमिंग वर्ड। साला कुछ नहीं आएगा लेकिन ये आएगा, क्या चीज? राइमिंग वर्ड। ऐसे अकाउंट में टोटल कम से कम 29 एडजस्टमेंट लिख के दिए मैंने, समझा कि नहीं? कोई नहीं आएगी। कौन सी वाली? क्लोजिंग स्टॉक। हमें तुमरे भी बोल रहे हो भाई, तन्मय, ओके, भाईचं नाव अमेय ना? हा, तो माझा मित्र आहे ना, म्हणून त्याचं नाव लक्षात आहे. याला पण असते. मी काय म्हणलं, डन नाही, ये देखिए ये भी आपको पता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज काय रे? फ्री सैंपल। पढ़ा है ना नाम ही? किधर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। चलो आगे बढ़ो। मोटिव पावर इंक्लूड, मोटिव पावर में 500 रुपए इंक्लूड है। किसका? पावर मीटर का। ठीक है, पावर मीटर का। तो मला सांगा, इंक्लूड ये वर्ड आ गया नहीं, इंक्लूड समझ जाने का, ये एडवांस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एडवांस। और तुम्हारे पास प्रीपेड एडवांस वाला एडजस्टमेंट है कि नहीं? कौन सा वाला एडजस्टमेंट? प्रीपेड एडवांस। प्रीपेड एडवांस। तो टिक मार्क चढ़ाएंगे किसको? किसको? किस कौन सा नाव है? मोटिव पावर। कुठं गेला, कुठं गेला, कुठं गेला? आहे नाही इकडे, वरती आहे ना? समजा मोटिव पॉवर वरती आहे, अरे आहे ना मोटिव पॉवर, त्याला काय करायची? टिक मार्क। बाद में मैं पूछूंगा मोटिव पॉवर को टिक मार्क है की नहीं, तुम लोग बोलेंगे आहे, त्याचं लग्न झालंय। कोणाचं? मला की नाही वाटत, बाकीचे सगळे अजून आहेत तसे, अजून इंस्टाग्राम वरती सर्च करतात, कोणी त्यांच्या नशिबाचा दरवाजा उघडतच नाहीये। बरोबर प्रतीक्षा, तुझं उघडलंय ना? तो गेला का मित्र तुझा? तो तर 10वीला तो, तर तुलाच नाही माहिती, मला कसं माहिती असतं? चला बाबा, मला सांगा, ये मालूम पड़ा आपको, इंक्लूड वर्ड आएगा तो क्या समझने का? एडवांस। इंक्लूड आएगा तो एडवांस, इंक्लूड आएगा तो एडवांस। एडवांसचा इफेक्ट पहिला काय येतो? मायनस। पहिला इफेक्ट मायनस, दूसरा बैलेंस शीट असते, बरोबर नाही? हे मी काय अंतर्यामी आहे, मी पण याला टच मारले। हाँ, मेरे को थोड़ा अकाउंट का आता रहेगा, समझा कि नहीं? लेकिन जब मेरे गुरुजी ने मेरे को पढ़ाया तभी मैंने रट्टा ही मारा था। अभी तुमको दो ऑप्शन है, या तो रट्टा मारो या तो समझो। समझने के लिए वो लेक्चर देखना पड़ेगा, रट्टा मारने के लिए बिना देख के भी आप लोग रट्टा मार सकते हो, बचपन से यही कर रहे हो। जब देखो तभी माइनस बैलेंस शीट ऐसे, माइनस बैलेंस शीट ऐसे, माइनस बैलेंस शीट, पता नहीं क्यों माइनस होता है, एडवांस माइनस क्यों है वो लिख के दिया। आगे बढ़ते, बोलो क्या नाम लिखा है? राइट ऑफ 2000 ऐसा। अच्छा वो रह गया क्या? ओके ओके ओके, क्या नाम है? डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। बोलो टिक मार्क चढ़ाएंगे किसको? बिल्डिंग। चलो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट माइनस है ना, माइनस, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है।
पहिला मायनस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, पहिला मायनस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. कळत तुझे लावलंय आता. कम बॅक, कम बॅक, ओनली फॉर रडत. तू रडत आहेस पण तू हसत आले. म्हणते मी जाणार, मी कुठे जाणार. नाही नाही, रडतच्याच क्लासला. चला बाय, हे बघ, मायनस प्रॉफिट अँड लॉस डेबिट. काय लिहिलं? मायनस प्रॉफिट अँड लॉस, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. राइट ऑफ 2000 बैड डेट और आरडीडी कितना रखा है बेटा? आरडीडी 3%. किसके ऊपर? डेटर. तो डेटर के ऊपर दो चीज आ गई. दो पता चला क्या? कौन सा दो चीज? एक दूसरा, पहिला दुसरा. बोलत सर तुम्ही, तुमचा आवाज एकदा रेकॉर्ड करा तरी हे मला महत्वाचं नाहीये. युट्यूब हा माझ्या इन्कमचा सोर्सेस त्याला की नाही म्हणत. ह्याच्यानं काय मी कमवणार? 4-4, 5-5 लाख सबस्क्रायबर झालेले तिथे मशा मारतायत. त्याला की नाही मारतायत. माझं काय होणार आहे? हा सोर्स नाहीये इन्कमचा. कळलं की नाही? हे फक्त आपलं तुमच्या फायद्यासाठी आपण रिव्हिजन करण्यासाठी तिकडे टाकतो ते व्हिडिओ. कळलं की नाही? जेणेकरून तुम्हाला अभ्यास करताना नंतर विसरलात तर तिकडे तुम्ही बघू शकता. आता तुम्ही मला मेसेज करणार तर मी काय रिप्लाय देणार आहे? फोन करणार तर उचलणार आहे? नाही. कळलं की नाही? त्यामुळे विषय काय? इथे तुम्ही कधीही जाऊ शकता. म्हणून आपण ते ठेवले. समजलं? त्यामुळे तुम्ही इकडे बिनधास्त बोलू शकता. काय सांगायचं? नाही. अकाउंट आहे. हा बिझनेस आहे. बोलणार तरच आहे ना. नाही बोलणार तर नाही ना. कळलं की नाही? आपण भविष्यासाठी शिकतोय. नुसतं पास होण्यासाठी नाही. समजलं का नाही? आरडीडी बॅड डेट्स काय आहे तुम्हाला कळलं पाहिजे. आता आपलं आहे आरडीडी बॅड डेट्स मायनस. आरडीडी बॅड डेट्स मायनस. का मायनस? मला नाही माहिती. त्याचं उत्तर द्यायला मी हाय इकडे. यावर्षी तर आपण व्हरायटी पण आणली. अजून एक अनिकेत गाग म्हणून एक सर आहेत. ते पण यावर्षी अकाउंटचं प्रवचन देणार आहेत. कळलं की नाही? 2-2 गुरुजी शिकवणार तुम्हाला. काय ते? अकाउंट. 2-2 गुरुजी इंग्लिश. याला किती व्हरायटी. 2-2 गुरुजी ओसीएम. केवढा आहे. ती मॅडम पण येईल ना आता मध्ये-मध्ये. गेल्या वर्षी होती नाही का? ती पण येईल. रिव्हिजनला, फक्त रिव्हिजन. दादा तुमचे सगळे टॉपिक शिकवणार. हाँ पता ऑफकोर्स. उनको बोल के रखा है. पोरं कॉलेजला जायच्या आधी त्यांचं सगळं ओसी संपलं पाहिजे. मेरा इको का 2 ही लेक्चर हुआ ना. 2 लेक्चर में अपन ने 3 क्वेश्चन उड़ाए शायद. डिस्टिंग्विश कराया रहेगा, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कराया रहेगा और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी हो चुका है. और आपको नोट्स भी दिए. शायद मैंने वो चालू किया हुआ क्वेश्चन उसका नोट्स भेजा नहीं आपको. भेजा नहीं. ओके. वो भेजता हूँ इको के पहिले. ते थोडं सुलो होईल. कळलं की नाही? आणि मॅथ्सचं पण आपण लेटच चालू करतो दरवर्षी. कारण ते रिव्हिजन करायला मग प्रॉब्लेम होतो. त्यावेळेस दादाला सांगणार आहे ते पण रेकॉर्ड कर म्हणून. रेकॉर्डिंग बाकीचे लोकं करत नाही ना. त्यांना माहिती आहे. जर त्यांनी रेकॉर्ड केलं तर पुढल्या वर्षी मी त्यांना बोलवणार नाही. त्यामुळे ते म्हणतात आम्ही रेकॉर्डच नाही करणार. मला काय आहे, आपल्या इथेच आहे. मी काय दुसरीकडे कुठे जात नाही. उठलं की उठलो तिकडेच. उठलं की सुटलो. ज्या दिवशी नाही कुठे जाणार ना, इथे पण काम नसेल त्या दिवशी झोपेन. पण कुठे जाणार? येस. त्यामुळे आपलं आहे रेकॉर्डिंग. त्या ओसीच्या सराला म्हणलं, "अरे तू कर रेकॉर्ड." तो म्हणला, "मी नाही करणार." मी म्हणलं, "अरे कर." तो म्हणला, "नाही करणार." मी म्हणलं, "कर." आता म्हणते, "तू जर केलं ना रेकॉर्डिंग तर परत पुढल्या वर्षी मला बोलवणारच नाही." मग म्हणला, "मी नाही करणार." मी म्हणलं, "चालेल बरं." चल बाई, पुढचा विषय हे झाला. आरडीडी आणि काय रे? बॅड डेट. पहिला इफेक्ट काय होतं? पहिला इफेक्ट मायनस डेटर. अरे मायनस डेटर. दुसरं काय? प्रॉफिट अँड लॉस डेबिट साइड फॉर्मॅट. प्रॉफिट अँड लॉस डेबिट साइड फॉर्मॅट. पुढचं हे काय नाव? बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर. आहे ना अशी ऍडजस्टमेंट तुमच्याकडे? मला वाटतं एकदम एंडिंगच्या ऍडजस्टमेंट मध्ये असेल ते. लास्ट वाले ऍडजस्टमेंट में दिया रहेगा बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर. हे इकडे नाव आलं डेटरचं. हे डेटरचं आलं ना नाव. डेटरला 2 टिक मार्क करावे लागतील. 2 टिक मार्क. कशासाठी? एक बैड डेट, दूसरा आरडीडी. ऐसा इमेजिन करो यहाँ पे डेटर से ऊपर है ना, वो पता है आपको. 2 टिक मार्क चढ़े. अभी इसका मालूम पड़ा क्या सबको? बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड एडजस्टमेंट है कि ना है? पहला इफेक्ट माइनस बिल रिसीवेबल, इधर लिखता हुआ. पहला इफेक्ट क्या है? माइनस बिल रिसीवेबल. यही है ना? यही है ना पहला. और दूसरा इफेक्ट क्या है? दूसरा इफेक्ट प्लस डेटर्स. प्लस डेटर. तो सुन, किसको टिक मार्क होगा? मान लो यहाँ पे बिल रिसीवेबल है ना ऊपर. तो बिल रिसीवेबल को एक टिक मार्क. ये देख माइनस बिल रिसीवेबल.
और डेटर में क्या करने का है, प्लस। तो डेटर को और एक, तो डेटर को कितना टिक मार्क हो गया, 3। खत्म एडजस्टमेंट, इतने ही। तो बोलो किसके किसके ऊपर टिक मार्क आएगा, देखा। एक इसको तो कोई टिक मार्क ही नहीं रहता, इसको भी कोई नहीं होता। हाँ, इधर है टिक मार्क, किसके ऊपर, मोटिव पर। इधर भी है टिक मार्क, किसके ऊपर, बिल्डिंग। इधर भी है, किसके ऊपर, डेटर। कितना है, 2। और इधर भी है, 2 लोगों के ऊपर, एक बिल रिसिवेबल और दूसरा डेटर। एवढे आपल्या टिक मार्क आहे, बरोबर. कारण की अजून तुम्हाला मी नोट्स दिलं नाही. याच्यात पुढच्या लेक्चरला पहिलंच आठवण करून द्या नोट्स वाटायचं, म्हणजे तिथे मी अर्धा तास टाइमपास करेल. आज आज ऑलरेडी तुमचं लेक्चर 6 वाजता होतं आणि तिथे 2 पालक येऊन बसलेले, तर माझा टाइमचा पूर्णपणे झालेला आहे तिकडे. त्यामुळे इकडे येऊन परत नोट्स वाटण्यामुळे टाइमपास मी करू शकत नव्हतो, म्हणून आपण तयारी सुरू केली. त्याच्या पुढच्या लेक्चरला तुम्हाला नोट्स दिला द्या, मग आपण सुरू करणार. मग हे जे मी लिहितो ना इकडे असं, ते तुम्ही पण तुमच्या नोट्समध्ये लिहाल, कळलं की नाही. अभ्यास करताना ते कामाला येईल. तर हे रब करा दो अभी, देखते हैं आपको कितना कितना याद रहता है. काहीच नाही राहणार तुम्हाला, मला माहिती आहे. तुम्ही आईन्स्टाईन आहे का, सॉरी ते रोबोट आहे का, रोबोट. रोबोट पिक्चर बघितला तुम्ही, ते नुसतं असं करतं, ते पुस्तक घेते, एवढं मोठं पुस्तक असं करतं. काय त्याचं नाव चिट्टी आहे का, म्हणजे मुंगी. पहिला त्याचं नाव मुंगी ना, अभ्यास एवढा. तेव्हा इकडे खाली आन्सर पण दिलेत, या आन्सर आपण मॅच करू शकतो कि अपना टैली हुआ है कि नहीं, इधर अपन मैच कर सकते हैं. मैच क्यों करना है, मैं कर रहा हूँ तो टैली होगा, सवाल ही नहीं. इधर, अच्छा ये नहीं है, अरे बाप रे. अच्छा ये है, काय नाव ह्या बायांचं, सुक्षता आणि गायत्री. ओके 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 ओके. काय माझं बायांवरती लक्ष नाही ना. माझं तर बायकोवर लक्ष आहे माझ्या, ती लक्षच देऊन देत नाही ना कुठे. एका पोरीने माझ्याकडे लक्ष दिलं, त्या पोरीला फोन करून म्हणते, हे कुत्रे तुला अक्कल नाही का. अगं बापरे. मी बायको म्हणली तू माझा आहेस, नाही तर तुला कुत्रा म्हणली असती. मी म्हणलं नको बाबा, 4 लोकांमध्ये इज्जत करते, त्यापेक्षा आपलं जे चाललंय ते बरे आहे की नाही. बघा काय लिहायचं वरती, सगळ्यात पहिलं सांगा, पहिला इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ. चला पार्टनर का नाव सांगा, पार्टनरचं नाव काय आहे, काय, सुचेता अँड गायत्री. ठीक आहे, इकडे लक्ष द्या, सुचेता अँड गायत्री. नंतर देईन तुम्हाला लिहायला चान्स देईल, लक्ष द्या पहिला. ठीक आहे, सुचेता आणि काय रे, गायत्री. मग काय लिहायचं त्याच्यानंतर लाईनला, फर्स्ट बरं हुशार झाले ते, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द इयर एंडिंग. चला सांगा, इयर एंडिंगची डेट सांगा. टॅलेंट या टॅलेंट, संपलं फायनल अकाउंट, येतं तुम्हाला. पुढचं, हा या बाजूला काय असतं, डेबिट. या बाजूला काय असतं, क्रेडिट. प्रतीक्षा, हे प्रतीक्षा, तू गेल्या वर्षी का नाही आली क्लासला, गेल्या वर्षी तू क्लासला का नाही आली, त्या प्रतीकने नाही पाठवलं. बोला इकडे काय लिहायचं, इकडे रे, पर्टिक्युलर्स, पर्टिक्युलर्स, अमाऊंट रुपीज. ते पण काय रे, अमाऊंट रुपीज. काय पाटील पुत्र, ओके. हे अजून पण फॉर्मॅट मध्ये आपण काय काय लिहितो माहितीये, काय लिहितो, बघितलं, कसले हुशार झाले तुम्ही, कसले हुशार. एवढं शिकू का नको टॉपिक, तरी पण शिकवायला लागणार रे, मला वर्ष बऱ्याच आहे ना, तुम्ही महिन्याचे पैसे नाही देत, वर्ष. तुम्हारा सिलेबस 1 महीने में भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन ध्रुव मैं कंप्लीट नहीं करूंगा. क्यों, तो अगला 11 महीना क्या करूंगा, बायको तर घरी बसवत नाही मला. चला काय लिहिलं, टू ओपनिंग स्टॉक. मग काय लिहायचं, परचेस. मग मायनस काय, परचेस रेट. इकडे बघ, मी तसं शॉर्टकट मध्ये लिहिलं की नाही, तुम्ही असं एक्झाम मध्ये शॉर्टकट लिहायचं
10 असं लिहू सांग. मग पेपरमध्ये मार्क पण शॉर्टकट होणार. मार्क पण शॉर्टकट. तू लिहणार शॉर्टकट, मार्क पण तुम्ही लॉंग कट लिहायचं. कसं लिहायचं? पूर्ण लिहायचं ना. काय जात आहे? एक्झामचा पेपर तुम्हाला भेटणार आहे. तो पण कॉलेजकडनं भेटणार. फक्त तुमचा पेनाची शाई संपणार आहे. ती संपू दे ना. पप्पा तरी म्हणतोय, "पहिला माझा पोरगा लय अभ्यास करते. रोज नवीन पेन मागते. ती अभ्यास करते." त्यामुळं संपू द्या ते. हां, तुमचा हात दुखेल मान्य केलं, पण होऊ द्या ना व्यायाम थोडा. तसंही कधी लिहता तुम्ही? त्या 10वी पर्यंत कसं होतं? ये नोटबुक कंप्लीट करो, वो नोटबुक कंप्लीट करो. 11वीं-12वीं में आहे काय? आहे असं? आहे का काय? मॅथ्स का प्रॅक्टिकल छोडा तो कुछ नहीं. मॅथ्सला असतं ना प्रॅक्टिकल आहे ना? इकडे सांगा, इकडे नाव सांगा. बाय. बाय ना. शेष काय रे? ये 4-5 लाइन छोड़ के इधर एक नाम आता है, पता है आपको? कोणता स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक. माहिती आहे एवढं? हे जरा पहिला पेज. अगला पेज. काय नाव? काय लिहू इकडे? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडिंग. सांगा, इयर एंडिंगची डेट सांगा. 2009. ये पता है आपको, इधर भी एक चीज पहले से लिख के रखनी है. क्या चीज लिख के रखनी है पहले से, बता जरा. बैड डेट. वाओ, टैलेंट. डूबे हुए पैसे को क्या बोलते हैं? बैड डेट. डूबे हुए पैसे को क्या बोलते हैं? बैड डेट. चला, पर्टिक्युलर. काय लिहायचं इकडे? पर्टिक्युलर. मग इथे लिहायचं अमाऊंट रुपीज. इथे पण अमाऊंट रुपीज. मग लिहायचं पर्टिक्युलर. मग लिहायचं अमाऊंट. नुसतं लिहत राहायचं. मग इकडे येणार मोठं नाव. काय नाव? बॅड डेट. बॅड. मग प्लस करायचं काय? न्यू ऑलरेडी केलं तरी चालेल. मग प्लस करायचं पुन्हा न्यू. आणि मग मायनस करायचं काय? इसका डायलॉग आहे ना, जब नया आएगा तब पुराना सुनते रहने का. का पे? तुम्ही पाठच करून ठेवलेला का? बोला, काय नाव आहे या पुढचं? काय नाव? पार्टनर्स. ओके ओके ओके. पार्टनर्स कॅपिटल. बोला, इकडे काय? क्रेडिट. इकडे डेबिट. हे काय नाव आहे या बायांचं? स्वच्छता आणि त्यांच्या आत्याने ठेवले ना. त्यांच्या आत्या तू असतीस ना. हे इथे पार्टनरचं नाव नाही ना. इकडे पार्टनरचं नाव आहे. सॉरी, पार्टनरचं नाव. काय नाव आहे पहिलीचं म्हणाला? देऊ नको तिला. काय नाव आहे? सुचेता. कुठे लिहिलं सुचेता? ही बघ, सुचेता. काय नाव आहे पहिलीचं? सुचेता. दुसरीचं ही होती ना आपल्याकडे 10वीला. पुढचं नाव काय? पर्टिक्युलर. बहीण ती देवकर. चला, हे झालं एवढं. याच्या खाली बॅलन्स शीट बनवायची आहे, पण इथे बसणार नाही म्हणून मी पुढच्या पानावरती बनवतो. ठीक आहे. नहीं तो इसके नीचे क्या बनाने का है? बैलेंस. हाँ, बैलेंस शीट एज ऑन या तो बैलेंस शीट फॉर द इयर एंडिंग असं लिहू शकता. ठीक आहे. बोल, बैलेंस शीट एज ऑन. कोणत्या तारीख का बैलेंस शीट है? 31 मार्च. हे इथं लिहिलंय 31 मार्च. बैलेंस शीट में पर्टिकुलर होता है क्या? पर्टिकुलर होता है क्या बैलेंस शीट में? क्या होता है बैलेंस शीट में? लाइबिलिटी. बोला, ये बाजू में क्या होता है? बिजनेस का सबसे बड़ा लाइबिलिटी क्या होता है? मग तर इसके नीचे वो नाम लिख के रख देने का, वो 2 लोगों का. काय नाव त्या 2 बायांचं? सुचेता. अजून असं लिहून ठेवा. त्यांना वाईट नको वाटेल. ठीक आहे. लई त्यांची काळजी घेत जा, तरच कंटाळली होणार. बरं, इथे काय लिहू? अमाऊंट रुपीज. अमाऊंट रुपीज. मग इकडे काय असते? इथे अमाऊंट रुपीज. इकडे अमाऊंट रुपीज. डन.
आहे ध्रुव, हे झाले फॉर्मॅट. हा एक समचा फॉर्मॅट. तू 11वीला पण बनवलास, पण 11वीला फक्त हे नव्हतं. कळलं की नाही? बाकी सगळं 11वीला होतं. आहे तसं होतं. काही पण त्रास नाही, चेंजेस नाही, काय पण नाही. कळलं का चकुले? आता तू मोठी झालीस, नाव बदल आता. लग्न झाल्याच्या नंतर. असं कसं बदलणार? लहानपणी कसं लहान पोरगी असते ना घरामध्ये, हे शकुली इकडे, हे शकुली इकडे, आता हे मोठुली इकडे. चल बाय. हे आता तुम्ही मला सांगणार फक्त कोण कुठे जाणार. काय सांगणार? कोण कुठे जाणार. ठीक आहे. इकडे बघून ना, इकडे इकडे बघ. आता याचे इथे चांगलं लक्ष द्यायचं, इकडे चांगलं लक्ष. काय पोरांनी फक्त इकडेच लक्ष द्यायचं. अजून काय आपलं काय अजून सगळं संपलं नाही. अरे इथे पण लय समय, 20 समय, हे सगळे मी करणार आहे का? तुम्हालाच करायला लावणार आहे. त्याला की नाही, तुम्हाला भरपूर काम आहे. तुम्हाला जर एवढीच इच्छा असेल तर सांगा, आपण सगळेच तुमच्याकडनं करू. नको ना? येस. किती चांगले परत तुम्ही, म्हणजे तुम्ही म्हणताय दादा सगळं आम्ही नाही खाणार, थोडं तू पण खा. मी पण इथे चांगला आहे. मी काय म्हणतोय, सगळे मला पण नको, तुम्ही थोडे खा. ठीक आहे. आपण सर्व आहे. पहिलं नाव काय? परचेस. काय नाव आहे पहिलं? काय नाव आहे पहिलं? आता दिसतंय का? मोठं करू? दिसतंय का? खरंच दिसतंय? नाही ते व्हिडिओ पण नाही ना दिसणार. नको जाऊ दे. ते एवढं पण मोठं नको. तुमच्या तर मग काहीतरी एवढं मोठं झालं. चला, पहिलं नाव काय? परचेस. काय नाव आहे पहिलं? मला त्याचा भूमीचा विचार पडतो रे, इथल्या चष्मा आहे. दिसतं तुला? आम्हाला पण दिसतं. सांग, हे किती दिसतंय तुला अमाऊंट? 65,000 येते. बघा, थँक्यू. मला चष्मा नाहीये. चला इकडे बघ. जाऊ दे जोक्स आता. काय लिहिलं? परचेस. परचेसचे किती पैसे आहेत? 65,000. या बाई इकडे लिहायचे. परचेस मिळाला? मिळाला का सगळ्यांना? काय मिळाला? परचेस 65,000. हा, आता विषय पडला ह्याला आतमध्ये का लिहिला? तर अशी काही नावं आहेत ज्यांना कंपल्सरी आतमध्येच लिहितात. कळलं की नाही? नाहीतर बाकी कोणती नावं आतमध्ये लिहितात ज्याच्यावरती आपण काय करतो? टिक मार्क. पण आता कोणती नावं आहेत ज्याच्यावरती टिक मार्क नसतं, पण आतमध्ये आपण लिहितो त्याला? तर एक आहे परचेस, दुसरा आहे सेल, त्याच्यानंतर हा बघ, हा फॉर्मॅट. कळलं की? एवढेच लोकांवरती टिक मार्क नसेल तरी पण कुठे लिहायचं? आतमध्ये. नंतर बाकी कोण लिहायचं आतमध्ये? ज्यांच्यावरती आहे, त्यांच्यावरती टिक मार्क आहे. नाहीतर ज्याच्यावरती टिक मार्क नाही, डायरेक्ट कुठे लिहायचं? बाहेर. पहिली गोष्ट. चला, हे अजून आपलं पहिलं नाव संपलं नाहीये. आता आपण फक्त हेच लिहिलं. काय? परचेस. अजून काय बाकी आहे? सेल्स. कुठे जाणार सेल्स? हे ना, कुठे लिहू? डायरेक्ट बाहेर लिहू की आतमध्ये लिहू? 1,85,500. बरोबर आहे? पुढे चला. पुढचं नाव काय? वर्क मॅनेजर सॅलरी. तेच मला आता आठवतं. तुम्हाला किती आठवतंय? इकडे रफ केलंय ना आपण सगळं. तुम्ही मला सांगणार आहे आता कुठे जातं हे? डेबिट अकाउंट. हे कुठलं अकाउंट आहे? हे भाई, वर्क मॅनेजर सॅलरी डेबिट अकाउंट मध्ये आहे. हे कोणचं अकाउंट आहे? बरं, तिने फक्त ना ते ट्रेडिंगच्या पुढचं अकाउंट बघितलं. तर मला सांग, वर्क मॅनेजर सैलरी ट्रेडिंग के कौन से साइड में जाएगा? डेबिट. ट्रेडिंग है, इसके डेबिट. तुला तुला ती व्हिडिओ बघायला लागणार ग. वर्क मॅनेजर सॅलरी किती रुपये? किती रुपये? 2,000. ते डायरेक्ट बाहेर लिहले, कारण की याच्यावरती टिकमार्क नाहीये. टिकमार्क नाही बाहेर. आणि हा नियम या टॉपिक साठी नाहीये, सगळ्यांसाठी आहे. सगळ्या टॉपिकला हाच नियम. टिकमार्क नाही तर बाहेर, टिकमार्क असेल तर आतमध्ये. ठीक आहे. चला पुढचं नाव. काय नाव आहे? कॅपिटल. कुठे जातं कॅपिटल? पार्टनर्स कॅपिटल क्रेडिट साईड. पार्टनर्स कॅपिटलच्या का क्रेडिटला? अमाऊंट बघ. एनिवन तुमच्यापैकी कोणी बंड्या, इथे काय लिहू मी? डायरेक्ट कॅपिटल लिहू की दुसरं काहीतरी नाव असतं कॅपिटल? एनिवन काय नाव लिहितात? बॅलेन्स. अगं बापरे बंड्या, कबूतर उड होता. बाय बॅलेन्स. बाय बॅलेन्स.
हेच आर्ट आहे, हेच लक्षात ठेवायचंय. तुम्हाला तिथे कोणी सांगणार नाहीये. इथं का तुम्हाला सांगून दिलंय का बाबा बॅलन्स लिहू म्हणून? हे तर तुमच्या प्रॅक्टिसने येणार आहे. तुम्ही 10 सम केले, 15 सम केले की तुम्हाला हे गो थ्रू झालं. काय? अरे तिथे बॅलन्स लिहितात. कळलं की नाही? बोला किती आहेत पहिल्याचे पैसे? 75 75 ना? दुसऱ्याचे? एवढेच? असू दे. गरीब आहे बिचारा. गरीब आहे बिचारी. चला पुढचं नाव सांग रे. ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कुठे? इकडे सॉरी. इथे ना? हे ओपनिंग स्टॉकला तसला नियम नाहीये. तो डायरेक्ट बाहेरच. तो डायरेक्ट कुठे? बाहेर. किती पैसे? 18,500. चला पुढचं नाव. डेटर. डेटर्स कुठे जातो? असते. इथे? हे डेटर वरती तुम्हाला माहिती किती टिक मार्क होत्या? 3 टिक मार्क होत्या. मग त्याला बाहेर लिहू की आतमध्ये? किती पैसे? किती पैसे? 47,500. आता काय बोलतो? एक टिक मार्क असेल तर एक लाईन सोडायची. लाईन सोडणं तुम्हासाठी सोपंच आहे कारण की तुमच्या वहीवरती लाईन असतात. एक टिक मार्क, एक लाईन. 2 टिक मार्क, 3 लाईन. एक असेल तर एक लाईन. 2 असेल तर एवढं सोपं असतं तर मी बोललो असतो का? एक तर एकच, 2 तर 2च. एवढं बोलून कशाला घेतोय मग? मला सांग. एक टिक मार्क, एक लाईन. 2 टिक मार्क, 3 टिक मार्क. फायनल अकाउंट मध्ये एका सम मध्ये तुम्हाला फक्त 3च टिक मार्क बघायला भेटतील. त्याच्यानंतरचा जो टॉपिक चालू होणार आहे तिकडे एका एका नावावरती 4 टिक मार्क, 5 टिक मार्क, 6 टिक मार्क असं असेल. कळलं की नाही वळते? पण आता तुम्हाला काय लर्न करायचंय फक्त एक टिक मार्क, एक लाईन. 2 टिक मार्क, परत 2 बोललीस. परत चालू. एक टिक मार्क, सोडायच्या. काय म्हणायचं? ते तुम्ही बोलत नाही, ते प्रेमाने बोलायचं. बोला. एक टिक मार्क. काय सारखं सोडत राहणार का? अरे बाई, नंतर एकत्र बोला का? बोला. एक टिक मार्क. हे काय हे रडत बघ. तिथं सोडाय. बाई हे कुठलं आहे? कुठल्या टिक बदले? चला बाबा. मग मला सांग डेटरला किती टिक मार्क होत्या? 3. किती लाईन सोडू? 5. ये अपना 5 लाइन है. समझ जाओ आप. कितना लाइन है? चलो. वही नाम में और एक है ना क्रेडिटर. क्रेडिटर कुठे? तिकडे की इकडे? क्रेडिटर. लाइब्रेरी ना? बोला पैसे बोला. 35,000. ये डायरेक्ट बाहर क्यों लिखा? इसके ऊपर टिक मार्क नहीं है. अगला नाम बोलो. कुठे कुठे जाणार? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. टिक मार्क आहे का याच्यावरती? नाही. नाही ना? पैसे बोला. पैसे बोला. कितना हजार? 4. सोच के बताओ. अगला नाम बोलो. अगला नाम. वेरी रिसिवेबल ना इकडे ना? ते मला वाटतं ह्याच्यावरती टिक मार्क आहे. माहिती आहे ना? लास्ट ऍडजस्टमेंट होती. मग कुठे लिहू? बाहेर लिहू की आतमध्ये लिहू? किती पैसे? किती हजार? आतमध्ये लिहिलं. किती टिक मार्क होती? मग किती लाईन सोडू? एक टिक मार्क. ये ये अभी भी एक टिक मार्क एक लाईन. जाऊ द्या. जाऊ दे बाबा. हे असं खतरनाक होईल ना जास्त हसतो ना मी मला नाही भेटत. तरच एक टिक मार्क. फवारा उडू शकतो. म्हणून हे बाबा तो लोक त्याच्यावर नको उडायला. त्याच्या उडला ना 50,000 जाते. मग 60 दिवस बायको जेवायला नाही द्यायची. नवीन कॅमेरा आण जेवायला. चल हे झालं बिल रिसिवेबल. चला पुढचं नाव सांगा. पुढचं नाव बिल्स पेएबल. कुठे? लायबिलिटी की असेट? लायबिलिटी ना? येस. बिल पेएबल. टिक मार्क नाही याच्यावर. बोला पैसे सांगा. 27? 27,300 का? चला
27,000 आणि काय रे 300. पुढचं नाव हे डिस्काउंट प्रॉफिट अँड लॉस कुठल्या बाजूला क्रेडिट अमाऊंट बघून ठरवलं ना बाय डिस्काउंट. बोला पैसे बोला 400. पुढचं नाव कुठे मोठी वावर कुठे हे तुम्हाला माहिती आहे याच्यावरती टिकमार्क आहे मोटिव्ह पॉवर. पैसे बोला पैसे 1,350. एक लाईन सोडू एक टिकमार्क एक लाईन. पुढचं नाव सांगा पुढचं नाव इधर ही ना कस्टम ड्युटी. पैसे सांगा किती कितना किधर बाहर ना अगला नाव काय नाव है कुठे तुमको पता चला ये क्रेडिट में क्यों गया क्योंकि उसका अमाउंट क्रेडिट में. पैसे बोला 1,300. अगला नाम बोलो है ना अनप्रोडक्टिव्ह वेजेस. कुठे जाणार प्रॉफिट अँड लॉस डेबिट साइड इधर ही ना अनप्रोडक्टिव्ह वेजेस. पैसे बोला 3,000. अगला नाम बोलो काय नाव ऑडिट पे. इसके ऊपर भी टिक मार्क नहीं है. पैसे बोला अगला नाम बोलो ये भी इसके ऊपर टिक मार्क है. कितना पैसा है 1,000. ओके अगला नाम बोलो. ये भी गाड़ी का भाड़ा होता है. गाड़ी के भाड़े को ये बोलते. कितना रुपए 2,000. अगला नाम बोलो गुडविल तो असेट ना. गुडविल किधर जाएगा असेट. ये गुडविल इंटेंजिबल असेट होता है पता है आपको जो दिखता नहीं है उसको छू भी सकते नहीं लेकिन महसूस कर सकते. कितना 25,000. बोलो अगला अगला नाम पैसा कितना 20,000. अगला नाम बोलो है ना बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क है पता है आपको डेप्रिशिएशन है ना उसका. कितना पैसा है 88,000. एक लाइन छोड़ू अगला नाम बोलो ये तो इधर ना पार्टनर्स काय ना त्या बाईचं तिथंच लोन आहे ना शेताचा काय रे लोन. पैसे बोला 6,150. अगला नाम बोलो अगला इन्व्हेस्टमेंट. पुढचं तर इन्व्हेस्टमेंट असते इथं ना बोला इन्व्हेस्टमेंटचे पैसे केले इन्व्हेस्टमेंट. पुढचं नाव सांगा एसेट असेट आहे ना हे किती रुपये पोस्टिंग झाली 7 मार्क्स. एवढं करायला 7 मार्क्स कळलं की नाही मग टोटल 12 मार्काचा समय हा डबा उचलून लिवायला 7 मार्क्स. तुम्हाला लिवायचा एवढं केल्याचे फक्त 7. एवढं नाही एवढं करण्यासाठी भरपूर वाचलंय कळलं की नाही. आता मला सांगा तुम्ही अजून काहीच वाचलं नाही ते थोडं नाही एवढं करू शकता तुम्ही. तुम्हाला जेव्हा ती पूर्ण थेरी वाचून होईल तेव्हा तुम्ही एवढं कराल. हा जर तुम्ही थेरी वाचताय तर एवढंच नाही करा त्याच्याहून खूप करा. समजलं. आता ऍडजस्टमेंट करूया ही ना चला सगळ्यात पहिली ऍडजस्टमेंट काय नाव आहे क्लोजिंग स्टॉक. पहिला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ये ट्रेडिंग है ये क्रेडिट है. ये क्लोजिंग स्टॉक मिला उसके सामने अमाउंट उतारने का कितना 19,700. बस दूसरा इफेक्ट जाता है इसका इधर जाता है बैलेंस शीट असेट. ये अपना बैलेंस शीट है असेट. इकडे लिहू असेटलाच लिहायचंय ना काय रे क्लोजिंग स्टॉक किती रुपये म्हणाला 19,000. बस पहिली ऍडजस्टमेंट झाली कळलं की दुसरं ऍडजस्टमेंट बोला गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. तुम्हारे थ्योरी में जैसा नाम है ना वैसा यूज करना है. भले यहाँ पे लिखा है गुड्स कॉस्टिंग अरे भाई उसका उसका मतलब सही से लिख के दिया है गुड्स जिसका कॉस्ट 3,000 था ऐसा उसको बोलना है. गुड्स जिसका प्राइस कितना था 3,000 वो डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री में एज अ सैंपल के तौर पे. तुम्हाला तर माहिती है आपण हे सगळं ऍडव्हर्टायझिंग साठी करतो. मान लो किसी का नया बड़ा वड़ा पाव का शॉप चालू हो गए तर त्याला तर माहिती आहे ना तुम्हाला वडापाववाला काय करतो पहिल्या दिवशी फ्री मध्ये वडापाव फ्री सॅम्पल बरोबर आहे. मी काय फ्री मध्ये वाटणार नाही गप्प बस.
आता आंबे चालू केलेस ना वाट नाही ते म्हणजे दादा जाऊ दे गावाला परत यायलाच नको आंब्याच्या झाडावर बसू जाऊ चल बाय काय गुड्स कॉस्टिंग डिस्ट्रीब्युटेड याचं काय रे फ्री सॅम्पल पहिला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जस्ट सेकंड ये ट्रेडिंग आहे इथे लिहू हे पूर्ण नाव बघ कसं लिहतो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ऍज काय रे फ्री सॅम्पल किती रुपये 3000 ना ये पहिला इफेक्ट हो गया दूसरा इफेक्ट किधर जाता है इकडे बोला कितने रुपए बनाना बस एक एडजस्टमेंट के नाम को दो जगह पे लिखा जाता है ये बात ध्यान रखना तो अगला एडजस्टमेंट क्या है मोटी पावर में 500 इंक्लूड है एडवांस है ना वो एडवांस चल कुठे है ते मोटी पावर कुठे इथेच आहे ना कुठेतरी या बघा किती रुपये इन्क्लूड आहे त्याचे मायनस ऍडव्हान्स लिहू ऍडव्हान्स किती रुपये 500 मग 850 उरली ते 850 कशाला माहिती पडलं का त्या 1350 मधून 500 काय गेले मायनस दुसरा इफेक्ट असेल ना बॅलन्स शीट असते त्यामुळे इथे येतो ऍडव्हान्स मोठी पावर ऍडव्हान्स काय रे मोटिव्ह पॉवर किती रुपये 500 होते ना पुढचे ऍडजस्टमेंट सांगा डेप्रिशिएशन बिल्डिंग काय नाव आहे डेप्रिशिएशन बिल्डिंग आता इथे जे नाव असतं त्याला पकडायचं नेहमी लक्षात ठेवायचं जे नाव आहे त्याला पकडायचं बोला काय नाव आलंय बिल्डिंग बघूया बिल्डिंगला कुठे किंवा बिल्डिंग आता मला इफेक्ट सांगा काय तो डेप्रिशिएशनचा पहिला इफेक्ट मायनस मायनस खाली लिहायचं मायनस आणि तो शब्द टाकायचा काय तो डेप्रिशिएशन आता आपण काढूया 88,000 वरती किती टक्के ते तुम्हाला माहिती आहे ते वर्किंग नोटला जे आपण पेज सोडले ना तिकडे करायचं असतंय असं लिहितात वर्किंग नोट नंबर 1 मग असं काय कॅल्क्युलेशन ऑफ काय काढतोय आपण डेप्रिशिएशन पुढे लिहू शकता ऑन कशावरती काढतोय आपण हे बिल्डिंग टीचर वरती इम्प्रेशन पडतं बाकी काही नाही त्याला अरे वाटतं काय पोरग सिस्टमॅटिक सगळं काढून दाखवलंय बरोबर की नाही व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन वगैरे सगळं केलंय असं म्हणून ते बनवतात चल तो कितना पैसा आहे 88,000 कसं काढायचं इंटू 5 अपॉन 100 मग हे दोन टकले गायब झाले मग इथे किती उरलं सांगा 880 इंटू 5 याचं मल्टिप्लाय करायला ना बोला 500 5 8 जा 40 यारी कितने करेंगे 4 5 8 जा 40 और ये 44 कितना है 4,400 तो इसका इस्तेमाल करेंगे ये 4,000 बोले 88 में से 4,400 काय करणे आहे मायनस किती बोलले 83,700 83,700 याच्यातून हे मायनस याच्यातून हे मायनस एक इफेक्ट झाला की दोन झाले एकच झाला काय केलं तुम्ही फक्त मायनस एक इफेक्ट बाकी याचा कहाँ पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस इधर ना टू काय ते डेप्रिशिएशन ऑन किसका डिप्रिशिएशन था ये बिल्डिंग कितना आया था 4,400 अब खत्म हो सही है अगला नाम राइट ऑफ 2,000 बैक तुमको पता है ये जो दो एडजस्टमेंट है ना ये खाली दो एडजस्टमेंट के लिए मार्केट में फेमस है अभी आप लोग क्या करोगे पहला एडजस्टमेंट नंबर 5 सॉल्व करोगे बाद में एडजस्टमेंट नंबर 6 सॉल्व करोगे और फंसोगे समझा कि नहीं है क्योंकि आपको पता है ये जो पांचवा एडजस्टमेंट है उसका भी पहला इफेक्ट डेटर्स पे जाता है डेटर्स के ऊपर क्या है पहला इफेक्ट माइनस डेटर और ये जो छठवा है ना उसका भी एक इफेक्ट डेटर के ऊपर जाता है मतलब डेटर के ऊपर ये दोनों एडजस्टमेंट जाते हैं बराबर कि नहीं तो डेटर क्या बोल रहा है डेटर मेरे ऊपर पहला अमाउंट सॉल्व करने का बाद में परसेंटेज सॉल्व करने की पहला क्या सॉल्व करने का अमाउंट बाद में परसेंटेज पहला अमाउंट बाद में फिट करके रखने का पहला अमाउंट बाद में परसेंट आता बघा काय बोलतो मी मेरे को बताओ ये 2,000 रुपया डेटर में से क्या करने का है माइनस
पहला इफेक्ट क्या है, माइनस ना, ये चल देख मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेटर मिला, उसमें से लिख रहा हूँ माइनस न्यू बैड डेट, बैड डेट थी ना, बैड डेट कितना रुपया, 2000। सुन 47,500 में से 2000 गया तो कितना बचेगा, 45,500। अभी आप क्या करते हैं मालूम है क्या, अभी मैं आपको पता है ये 3 टक्का भी माइनस करना है कि नहीं, माइनस 3 टक्का भी क्या करने का है, माइनस, लेकिन ये गलत है, 3 टक्का माइनस ही होगा, लेकिन कब मालूम है क्या, ये जो नीचे वाला जो 4000 है ना, वो सॉल्व करने के बाद। तो अगर 3 टक्का माइनस होगा वो बाद में, क्यों, क्योंकि 4000 अमाउंट है और 3 परसेंटेज है, 4000 क्या है और 3%। पहला मेरे को ये नीचे वाले 4 का इफेक्ट बताओ, 4 का इफेक्ट डेटर के ऊपर क्या होने वाला है, पहला इफेक्ट माइनस बिल रिसीवेबल है और दूसरा प्लस डेटर, मतलब डेटर्स में क्या होने वाला है, प्लस। तो देख ये डेटर्स है, यहाँ पे प्लस बिल रिसीवेबल डिसऑनर है ना, डिसऑनर्ड है ना, कितना रुपया, 4। बोलो कितना हो जाएगा अभी टोटल, ये 49,500, 49,500 बराबर है। अभी मैं ये जो कंफ्यूजन होगा यहाँ पे वो क्लियर करता हूँ, ये देख पहला ये 2000 है, 2000 ये मेरे को लगता है बैड डेट्स का है, बराबर है। इसका इफेक्ट बताता हूँ, इसके दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट माइनस डेटर्स, मेरे को लगता है अपना हो गया, डेटर में से माइनस हो गया। दूसरा इफेक्ट इसका क्या है पता है, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मेट, ये अब तक बाकी है, लिखा क्या मैंने अब तक, ये 2000 लिखा क्या यहाँ पे, कल लिखा देता, ये देखा, ये अपना फॉर्मेट है, यहाँ पे मिला न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट के सामने उतार दिया, कितना 1000, 2000, चल ये 2000 का मैटर खत्म, 2000 का मैटर खत्म। लेकिन अभी ये वाला बाकी है 3 टक्का वाला, 3 टक्का वाला आरडीडी है ना, ये 3% वाला क्या है, आरडीडी। लेकिन रूल क्या बोलता है, परसेंटेज पहला सॉल्व करने का, पहला क्या सॉल्व करने का, अमाउंट, मैं याला होल्ड केला, इसका पहला इफेक्ट क्या मालूम है, इसका भी पहला इफेक्ट माइनस डेटर्स है और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्म, लेकिन इसका कोई भी अब तक अपन ने किया नहीं। उसके नीचे बिल रिसीवेबल क्या है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, कितना रुपया, 4 है। बोलो इसका पहला इफेक्ट क्या है, माइनस बिल रिसीवेबल और दूसरा है प्लस डेट, ये हो चुका है, मैंने किया है, देखे देखे प्लस डेट कितने ना, प्लस केला ना, प्लस उसका दूसरा जो बाकी है वो कंप्लीट करा के लेते, कौन सा वाले का, ये वाला, ये क्या करने का है, माइनस बिल रिसीवेबल, क्या करने का है, माइनस बिल रिसीवेबल, कुठे रे तो हवा इथे ना, माइनस बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, है ना, कितना रुपया 4 है। बोलो 22 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 18। अभी मेरे को बताओ अब तक अपना कौन सा सॉल्व हो गया, मैं क्या बोलता हूँ, ये 2000 पूरा खत्म, 2000 का खत्म हो गया, कितना इफेक्ट था उसका, पहला इफेक्ट क्या था, माइनस डेटर्स हो गया, दूसरा इफेक्ट क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड फॉर्मेट हो गया, उधर भी लिखा मैंने। उसके नीचे कितना है, 4000, वो 4000 का पहला इफेक्ट क्या था, 4000 का प्लस डेटर्स, प्लस डेटर हो गया ना, मतलब पहला तो ये था क्या, पहला माइनस बिल रिसिप्ट वो भी हो गया, दूसरा क्या था प्लस वो भी हो गया, लेकिन एक एडजस्टमेंट बाकी है अपना अभी भी, कौन सा वाला, 3 टक्का वाला, 3 टक्का वाला माइनस है बाकी है। चलो 3 टक्का का इफेक्ट क्या है, यही ना, ये है ना, पहला इफेक्ट क्या है, माइनस डेटर, काढूया मग याच्यावरती, माइनस काय रे 3% न्यू आर डी डी। अभी देख, अगर आप लोग इसको पहले सॉल्व करते ये 3% को, तो आप 3 टक्का निकालते, लेकिन किसके ऊपर मालूम है क्या, इसके ऊपर, किसके ऊपर, 45,500 और रॉन्ग हो जाता, समझा कि नहीं बात है, इसके लिए बोला जाता है पहले अमाउंट सॉल्व करो बाद में परसेंटेज। तो देख यहाँ पे 2000 अमाउंट था, उसको अपन ने सॉल्व किया, और यहाँ पे नीचे जो 4000 है वो भी अमाउंट है, 4000 इज अमाउंट, मैंने 4000 दैट इज अमाउंट, 2000 दैट इज अमाउंट, लेकिन मैंने बोला 3% ये अमाउंट नहीं, ये क्या है, परसेंटेज। और ये क्या बोलता है, पहला क्या सॉल्व करने का, अमाउंट, और बाद में परसेंट, तो दोनों अमाउंट हो गए अपने।
कौन सा वाले दोनों अमाउंट हो गया 2000 खत्म, 4000 खत्म, बचा कौन सा 3% वो अभी कर रहे। चलो 3% वाला निकालना पड़ेगा ना इसके ऊपर। इधर लिखता हूं वर्किंग नोट नंबर 2 दैट इज कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी ना, कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी कितना रखा 3% ऑन किसके ऊपर डेटर। चला ये डेटर अपना कितना आया है 49,500, कितना टक्का निकालने का है 3, 2% गायब हो गया। बोलो बचा क्या 495 इंटू 3, बोलो 3 5 जा कैरी कितना 1, 3 9 जा और ये 28 कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14 ना, कितना है 1485, 1485, 1485। ठीक है चलो माइनस करो, 10 में से 5 जाएगा 5, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 0, 0 ना 0, उसके बाद में इधर बचेगा 8, इधर बचेगा 4। ये क्या लगता है तुमको, ये जो 3% है ये इसका दोनों इफेक्ट हुआ कि एक ही हुआ, क्या इफेक्ट हुआ -8। दूसरा क्या बाकी है, बाकी है ना, ये देख कितना बोला आपने 1485, 1485 प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, हाँ वाला ना नहीं ऑलरेडी 1485, 1485। बोलो कोई एडजस्टमेंट बाकी है कि हो गया, और यहाँ से अपना फिर टैली वाला कंसेप्ट शुरू होता है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया नहीं, जिसको अभी अपन सिस्टमेटिकली क्या करेंगे टैली करेंगे, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट होने के बाद और पोस्टिंग होने के बाद आपको 10 मार्क्स हो जाते 10 मार्क्स, और अभी आगे जो 2 मार्क्स बचे वो खाली टैली के, ओनली 2 मार्क्स किसके लिए टैली के, और टैली का बहुत ज्यादा वैल्यू है क्योंकि एक सम नहीं ना तुम्हारे बोर्ड में, मला सांगा हा एक टॉपिक है का फक्त, टोटल तुम लोगों को 10 टॉपिक है, उसमें से 9 टॉपिक प्रैक्टिकल है और 9 में से 6 सम कंपलसरी सॉल्व करने हैं। तो एक सम का अगर 2 मार्क्स टैली का है तो 6 सम का कितना मार्क्स हो गया 12 मार्क्स, मतलब टैली का वैल्यू भरपूर भरपूर है, एक सम में 2 मार्क्स तो 6 सम में 12 मार्क्स है, बराबर की टैली का वैल्यू बहुत है, ज्यादा मार्क्स है उसको। ठीक है चलो अभी देख टैली कैसा करते हैं इसमें, टैली करने का नियम, सारे बच्चे अपना रफ वर्क निकालेंगे, सारे बच्चे रफ वर्क निकालेंगे, आपको सबको टैली करना है, मेरे को नहीं आता कैलकुलेशन समझो। ठीक है चला सगळ्यात पहिलं बघ, सगळ्यांना कॅल्क्युलेशन फक्त एवढेच येतं, पण इथे प्रॉब्लेम क्या होता माहितीये का, वो लोग क्या भूल जाते हैं, देखा इधर देख, यहाँ पे देखने का परचेस रिटर्न है, यहाँ पे अमाउंट है क्या उसका, मतलब वो 0 है, तो मेरे को बताओ 65,000 में से कितना माइनस करना है, तो कितना बचेगा, ये 65,000 ये बाहर लिखा। ठीक है अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1,85,500 है, नीचे क्या है माइनस सेल्स रिटर्न, मिला क्या सब में सेल्स रिटर्न, मतलब वो भी 0 है, तो बचेगा कितना 1,85,500। सही है हाँ, ये होने के बाद मतलब यहाँ पे 2 फॉर्मेट रहते, उसको क्लोज करने को भूलने का नहीं, मतलब मेरे को बताओ डायरेक्ट टैली किया कि मैंने 2 फॉर्मेट क्लोज किए, कौन से 2 फॉर्मेट, परचेस और सेल्स, दिस इज पर, और ये सेल्स। हाँ चलो मान ले यहाँ पे 1,000 होता तो डायरेक्ट बाहर 65 लिखता कि 64 लिखता, 60, और फिर अभी टैली करेंगे, अभी टैली कैसा करेंगे, ये वाले जो साइड है वो इसका टोटल करेंगे, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, आणि तुम्हाला सांगायला नको आता मग मी टोटल। ठीक आहे काढा हे भैया पोरं करणार, पोरींना बघ चिल्लर दिले बघ, अमाऊंट मोठे आहे ते 3,000, पटापट 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 पटापट, रॉंग ना काढो सगळ्यांनी काढा, हे 18,700 फक्त 18,700, 1,87,000 लिहिलं, हाँ बेटा हाँ ठीक है, ये लड़कियों का टोटल आया है 2,08,000,
2,08,200. हा, आणि ह्या पोरांचं किती आलं? एवढं आहे का? 1,05,000. 4 आणि 2 6 आणि 1 7. 7,800. 7,800. 8,650. आणि इकडे 65,000. आणि इकडे 18,000. 0 5 5 12 13. 8 आणि 8 16 आणि 17 आणि 5. 17 आणि 5 किती होते? 22. आणि 6 आणि 1 7. एवढं आहे का? किती टोटल येते? 92,350. सुनो, ये साइड का टोटल है 92,350. कौन सा टोटल? ये वाला. बराबर. ये खाली 1,500 है. 15,000 नहीं, ये 1,500 है. ठीक है. ये 4,000 है. ये 2,300 है. एक बात मालूम पड़ा सबको? मेरे को बताओ, कौन से बाजू का टोटल ज्यादा है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला. हाँ, तो ये देखा टैली करते टाइम एकदम इंडिंग में. अभी देखिए, इसके नीचे तो बहुत सारे लाइन बचे. इंडिंग में किधर तो आप लोग आमने सामने ऐसा बाद में टैली करते टाइम लिखेंगे. कौन सा अमाउंट लिखने का मालूम है? जो बड़ा है. तो बड़ा अमाउंट कौन सा? इधर का कि इधर का? कितना अमाउंट था इसका? 2,08,000. 2,08,200. ठीक है. तो इधर भी लिखेंगे 2,08,200. टैली करने का रूल. जो अमाउंट बड़ा है वो दोनों बाजू में. जो अमाउंट बड़ा है वो दोनों में. और अभी क्या करने का? जो ये बड़ा अमाउंट था ना, उसमें से ये जो छोटा अमाउंट था वो माइनस करने का. तो सारे बच्चे माइनस करो. 2,08,200 में से 92,350 माइनस करो. कितना आया? 1,15,850. ये देखिए, अपना टैली हो रहा है. ये मालूम पड़ा? टैली हो रहा है ना? कितना? 1,15,850. ये देख. तो दादा अभी ये 1,15,850 जो आया, 1,15,850 जो आया वो लिखेंगे कहाँ पे? ये बाजू. ये सवाल है ना. टैली कैसा कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं आपको? पहला क्या किया मैंने? ये भी टोटल करके देखा, ये भी. बड़ा कौन सा था? तो ये दोनों बाजू में लिखा. समझा कि नहीं? जो बड़ा है वो दोनों बाजू में. मान लो अगर ये बड़ा रहता तो ये लिखता दोनों बाजू में. अभी बड़ा कौन सा है? ये तो दोनों बाजू में. और उसमें से क्या करने का? छोटा बाजू माइनस. हाँ, तो तुम्हारा आंसर आया. आंसर आया तुम्हारा. अरे आया ना आंसर. कितना आंसर आया आपका? किती? 1,15,850. आता वो कहाँ पे लिखने का? जो बाजू बड़ा है वहां पे नहीं, जो बाजू छोटा है वहां पे. छोटा बाजू कौन सा था? ये ना. छोटा है मतलब इसका टोटल कम था ना. यहाँ पे लिखेंगे 2. बोलो कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट. कैरी डाउन. कैरी डाउन. ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन. कितना आया? 1,15,850. तो इसको सर्कल कर दिया. ये अपना हो गया पहले फॉर्मेट का आंसर. तरीका समझा तुमको? तरीका दोनों बाजू का टोटल करने का, देखने का. जो बड़ा है वो दोनों बाजू में, और बड़े में से छोटा बाजू क्या करने का? माइनस. जो आंसर आएगा वो कहाँ पे लिखने का? जहां का टोटल ज्यादा था कि कम था? कम. अभी ये जो आंसर है उसका क्या करने का? देखिए, ये कौन से बाजू में आया? डेबिट. तो अभी अगले फॉर्मेट में इसको क्रेडिट में लिखना है. बोलो, ये कौन से बाजू में आया? तो आगे कहाँ पे लिखना है? क्रेडिट. ये देख, ये फॉर्मेट में क्रेडिट में मतलब इधर. देख, इसके लिए लाइन छोड़ के रखा है. इधर नाम आए थे लेकिन मैंने एक लाइन छोड़ के बाद में लिखा, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे आंसर आने वाला है. कौन सा वाला? यहाँ का. सही है. क्या नाम लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट. यहाँ पे लिखते टाइम लिखने का ब्रॉड डाउन. दादा इसको क्यों कैरी डाउन? क्योंकि ये आगे लेके गए ना. आगे लेके जाना, दैट इज कैरी. कैरी मतलब आगे लेके जाना. मतलब ब्रॉड डाउन मतलब वहां पे जाके रखना. तो वहां पे अपन रख रहे हैं अभी कितना रुपया? 1,15,850. 1,15,850. और इधर भी सेम तरीका. अभी इधर भी अभी कौन सा तरीका? सेम. चेक करेंगे ना कौन सा बाजू है, लेकिन घाई नहीं करना. इधर भी एक फॉर्मेट है. ये देखिए फॉर्मेट है.
मेरे को बताओ, आपके सब में बैंडेड्स किधर मिला नहीं तो डैश किया, ये 2000 और ये 1485 हो गया, 3485 सही है। बोलो ओल्ड आरडीडी नहीं है तो डैश। तो 3485 के लिए लाइन छोड़ा है, देखो यहाँ पे एक लाइन है, जैसे ना एम्प्टी पेज, वो लाइन है। तो 3485 में से जीरो क्या करने का है, माइनस, तो बचेगा कितना, 3485 सही आहे. आता आपण करूया. आता मला सांगा, आता हे लोक करतील हे करा की नाही, आणि तुम्ही सगळे चिल्लर मोजा, पोरी सगळ्या चिल्लर मोजतील ह्या. समजलं? कितना, 1,17,500, 1,17,000, 1,17,500. 1,17,000. पोरींची फक्त चिल्लर किती आली की सांगा बस. कितना? ओके ओके ओके. 20,000. 180. 85 कुठे आहेत पण, हा आहे. 100 येऊ शकतं का, हा, 10/12 आणि 5/17 आणि 4/21 येऊ शकतं. मला सांगा, आता मायनस करणार ना, आता करा. 1,17,000. इधर 550 है बाबा, 8 आणि 4 12, आणि इधर 550 आएगा. सुन सुन, माइनस नहीं कर तुरंत. ये देख, 1,17,550 में से 20,185 ये माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है? 97,365. काहींचं आपलं बरं ना, हा असं आहे. 97,365. सुनो, अभी तुम ही बताओ मेरे को, अभी कौन से बाजू में लिखूं मैं आंसर, ये बाजू में लिखूं कि ये बाजू में, क्योंकि अपना रूल क्या है, जहां पे टोटल कम है वहां पे कितना, 97,365. ये तो टैली हो रहा है कि नहीं, टैली हो रहा है कि नहीं, अपना सही जा रहे हैं ना. हाँ, अभी देख, तो ये जो आंसर है, ये जो आंसर आया ना अपना, इसको क्या नाम देने का, तुमको पता है क्या नाम देने का इसको, कौन सा प्रॉफिट? हाँ सही है, नेट प्रॉफिट कह रहे, कैरी डाउन, नेट प्रॉफिट राइट है क्या. नेट प्रॉफिट अभी आपको पता है, ये नेट प्रॉफिट बांटने का है, किसको बांटने का है, सुचेता एंड गायत्री को, ये सबसे त्रास वाला काम है. सुन यहाँ पे देख, यहाँ पे लिखता है सुचेता, लक्ष देगा, सुचेता आणि काय रे, गायत्री. अभी सुचेता एंड गायत्री को अपने को ये नेट प्रॉफिट देना है, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने को सीखना है, ठीक है. देख यहाँ पे बना रहा हो, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर का है रे 3. ए, आप तो वर्किंग नोट के लिए मैंने अलग से जगह रखी है ना आपके लिए, कहाँ पे, पहले पेज पे अपन क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग, दूसरे पे प्रॉफिट एंड, तीसरे पे पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस, और चौथा पन्ना किसके लिए, वर्किंग नोट, वहां पे ये सब लिखने का. देख ये भी लिखा है मैंने यहाँ पे, कौन सा वाला, ये वाला चीज, बराबर. और उसके ये वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट नंबर 2, और यहाँ पे बना रहा है देख, वर्किंग नोट नंबर 3. इसको बोलने का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुठला प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काय रे, नेट प्रॉफिट. बोला पहिल्याचं नाव काय, पहले वाले का नाम सुचेता है. देख कैसा बांटने का. हाँ, कितना है आपका नेट प्रॉफिट, 97,365, 97,365. इसको क्या करना है का, देख क्या रेशो है इनका, हे बघा हे बघा हे बघा, 3:2, देखो क्या रेशो है, 3:2. ये कैसा बांटने का, देख ऊपर 3, नीचे 2 नहीं, नीचे 5. 5 कैसा आया, 3 आणि 2 5 होतात, त्याने 2 किती होतात, 5. ते 5 कसं घेतलं माहिती पडलं ना. मान लो आपका रेशो रहता है ऐसा, तो 2:2 रहता, तो ऊपर कितना आता, 2, नीचे मालूम पड़ रहा है सबको ये. आता काय करायचं, 5 ने डिवाइड, 5 ने डिवाइड, 5 1 जा 5, बचेगा कितना 4, 5 9 जा 45, बचेगा कितना 2, 2 ना,
बोलो 5 4 जा 20 बचेगा 3, 5 7 जा 35 बचेगा 1, 5 3 जा 50। तुमको तुम्हारा डिवाइडेशन आता ही रहेगा, अब आपके तरीके से करो, मैं मेरे तरीके से करता हूँ। अभी क्या करें, अभी मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के साथ। बोलो 3 3 जा 3 7 जा, कैरी कितना करेंगे, 3 4 जा 12 प्लस 2, कैरी कितना करेंगे, 3 9 जा 20 प्लस 1 28, कैरी कितना करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 2, कुछ प्रॉब्लम, बराबर है। और फिर नाम आएगा किसका, घायल। वापस यही यही अमाउंट है, कितना है देख, 97 365। लेकिन इसका रेशो 3 है कि 2 है, 3:2 रेशो था ना, तो 3 पहले वाली का 2 दूसरे वाली का, तो इंटू 2/5। अभी 5 से इसको काटने के बाद क्या आंसर आता है निकाल के रखा, कितना है 19,473। अभी इसका इंटू करेंगे कितने से, 2 से। बोलो 2 3 जा 2 7 जा, कैरी कितना करेंगे, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 9 जा 18 प्लस 1, आई एम सॉरी वो पहले वाले का है क्या, बोलो 2 9 जा कितना 18, कैरी 1, 2 1 जा प्लस 1 3। ये भी एक तरीका है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली देखो ये पूरा अमाउंट है 97,365, उसमें से ये पैसा किसको दिया है अपन ने, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको क्या करो माइनस, बचा हुआ इसका ही रहेगा, बराबर की नहीं है। मैंने क्या बोला, 97,365 में से इतना पैसा किसको दिया, सोचे कितना दिया ना उसका, तो बचा हुआ किसका है, गायत्री का, तो आप उसमें से ये क्या करो माइनस, तो भी मिलेगा, सही है ये। तो 58,419, ये देख इधर लिखना है 58,419, और इसका कितना 38,946, 38,946। फिर ये दोनों का टोटल, ये इधर बाहर है, ये दोनों का टोटल, समझा कि नहीं, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मतलब समझ जा रहे हैं, ये दो लाइन और ये जो लाइन है ना, ये लाइन उसके ही सामने ही है, समझा कि नहीं, इसके सामने ही है, और ये एकदम एंडिंग में, एंडिंग में। तो हो गया बात के, बोलो कैसा टैली किया, पहला पहला इधर डायरेक्ट टैली किया कि दो फॉर्मेट क्लोज किए, कौन से वाले, परचेस और सेल। फिर टैली कैसा किया, चेक किया ना आपने, इसका भी टोटल देखा, इसका भी, बड़ा कौन सा था, ये वाला, तो इधर यही, इधर भी लिखा, इधर भी, फिर इसमें से ये सारा टोटल क्या किया माइनस, आंसर है वो कहाँ पे लिखा, जहां पे बड़ा टोटल था वहां पे कि कम था वहां पे, तो कम इधर था। फिर इसको इधर ही रखा कि आगे लेके गए, किधर, ये डेबिट में था ना, किधर लेके आए क्रेडिट, फिर वापस इधर एक फॉर्मेट क्लोज किया, कौन सा वाला, बैड डेट से, बैड डेट से किया ना, फिर वापस चेक किया ये बड़ा है कि ये बड़ा, कौन सा बड़ा था, ये था, वो ये अमाउंट इधर भी इधर भी, और इसमें से ये सारा पैसा क्या किया माइनस, फिर इसको एज इट इज रखा कि दो पार्टनर में बांटा, किसके हिसाब से, उनके रेशो के, बराबर है कि नहीं। अभी इसको भी इधर रखना नहीं है, ये देख कैरी डाउन है, मतलब आगे लेके जाना है, ये कौन से बाजू में आया है आंसर, डेबिट में ना, तो कहां पे जाएगा क्रेडिट, देख क्रेडिट में लेके जा रहे इधर, बाय कौन सा, नेट प्रॉफिट, बोल नेट प्रॉफिट क्या, ब्रॉट डाउन, ये पहले वाली का यही है ना, कितना 58,419, आणि ह्याचं किती आहे 38,946। इधर भी सेम तरीका, इधर भी सेम तरीका, अभी अपने को चेक करना है कौन सा बाजू हैवी है, ठीक है। सारे बच्चे बताओ, पहला खाली गायत्री को ही चेक करेंगे, बोलो ये अमाउंट बड़ा है कि ये अमाउंट बड़ा है, यही ना, इधर तो कुछ भी नहीं, तो बताओ यही अमाउंट लिखना पड़ेगा दोनों बाजू में, कितना आ जाएगा 78,946, इधर भी 78,946, कुछ माइनस करने के लिए है, तो माइनस जीरो है ना, तो बचेगा भी कितना 78,946, डन। फिर ये वाला बोलो कितना होता है, 7 5 12, 1,28,000, 1,33,000, 1,33,419, बोलो 1,33,419, सही है। देख ये 70,000 है, ये 50,000 है, 1,20,000 हो गया,
1,28,000 हो गया, 1,28,000 में 3 जोड़ा तो 1,33,000 हो गया, 1,33,000 आगे शगुन का 419, बराबर कि नहीं? 1,00,000 कितना है? 33,419। तो इधर भी बचेगा कितना? बताओ बचेगा कितना? 1,33,419। इसको नाम देंगे टू बैलेंस। पता है इसको नाम क्या देते हैं? टू बैलेंस। तो ये जो पैसा है ना ये सुचिता है, और ये जो पैसा है वो गायत्री। ये किसका है? ये किसका है? ये किसका है? और ये यही पैसा उठा के अपने को बैलेंस शीट में इनके नाम के सामने लिखना है। ठीक है, इनका नाम सुचिता और गायत्री। सुचिता का पैसा देखते 133,419, 133,419 और इथं सांगा 78,946, 78,946 बरोबर। अब ये दोनों को जोड़ के बाहर, ये दोनों को जोड़ के बाहर बोलो 9 + 6 15 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ये भी गया। बोलो 9 और 4 13 कैरी कितना करेंगे? 1। 9 आणि 4 हो गया ना, 9 आणि 4। बोलो 8 और 3, 8 और 3 11, 11 और 1 12 कैरी कितना करेंगे? 1। 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 ना, कैरी 1, 1 और 1 2। कितना आंसर है? 2,12,365। सुन, अभी अपना फाइनल मकसद, अपना सम टॅली हुआ है की नाही? बरोबर की नाही? तर हे आता हे बॉईज करतील, हे लोक, हे महान लोक हे करतील हे, आणि ह्या महान पोरी हे करतील. हे किती अमाऊंट बोललो मी? हे बाकी 1 2 3 आणि 4 एवढ्यानंच प्लस करायचं. आणि पोरांना लय करायचं बाबा, पोरं कशी हुशार आहेत ना म्हणून त्यांना लय. काय करा कशाची बेटा? 78,946, 78,946. सॉरी, हे अच्छा हे तर बरोबर आहे ना. 78,946. अच्छा इथे रॉंग लिहिलं का? ओके, हे झालं, हे केलं. 2 लाख एवढं? 2,80,815, 2,80,000 काय म्हणणार? 815. हा पोरांचं एवढं आलं की नाही? ठीक आहे, आमचा पोरींवरती खूप विश्वास आहे. ओके, पुस्तकावर आहे. ओके, बस आज नाही येणार. आज शक्य नाही. आजच काढा उत्तर वरून. जन्म दिला रे मला. 2,80,815 आलं की नाही? कितना? 2 लाख क्या है? 80,815. सुनो, अब जाके दोनों साइड का टोटल कैसा है? सेम, और तब समझ जाने का अपने को 12 में से 12 मिलेंगे. ठीक है बात है? तो इस तरह से आपको टैली करना है. आपको मालूम पड़ा टैली का भी बहुत कम वर्क नहीं है, टू मेनी वर्क इज देयर. बोलो सबसे पहला किसको टैली करोगे? ट्रेडिंग. डायरेक्ट ट्रेडिंग को टैली करोगे कि पहले 2 फॉर्मेट क्लोज करोगे? 2 फॉर्मेट. कौन से वाले? परचेस एंड सेल. फिर चेक करोगे कौन सा अमाउंट क्या है? हैवी है. बोलो जो बाजू का टोटल ज्यादा रहेगा वो कहाँ पे लिखोगे? दोनों बाजू. और उसमें से छोटा बाजू का टोटल क्या करोगे? माइनस.
वो जो आंसर आएगा वो कहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे ज्यादा टोटल था कि कम टोटल था। अगर मान लो तुम्हारा आंसर डेबिट में आया है तो अगले फॉर्मेट में कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में। फिर डायरेक्ट टैली करोगे प्रॉफिट एंड लॉस को कि बैड डेट्स का फॉर्मेट क्लोज करोगे। और फिर वापस चेक करेंगे कौन सा बाजू का टोटल हैवी है। जो बाजू का टोटल हैवी है वो कहाँ पे लिखोगे, दोनों बाजू। और दोनों में से छोटा बाजू का टोटल क्या करोगे, माइनस। और जो आंसर आएगा उसको क्या नाम दोगे, नेट प्रॉफिट। उसको एज इट इज छापोगे कि पार्टनर्स में बांटोगे, किसके हिसाब से, उनके रेशियो के। और जो आंसर आएगा वो कहाँ पे भेजने का, पहले पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। और उसको टैली करोगे और उसके आंसर को क्या नाम देंगे, बैलेंस। और वो बैलेंस कहाँ पे जाता है, लाइबिलिटी। देखना लाइबिलिटी में आया। और इनका टोटल बाहर भेजोगे। और फिर ये टोटल और ये टोटल कैसा आना चाहिए, सेम। तभी जाके अपना फाइनल अकाउंट क्या होता है, टैली। ठीक है बात है। ये अपना पहला सम है जिसको अपन ने क्लासीफाई किया, पोस्टिंग किया, एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स दिए और साथ में अपन ने सम टैली भी किया। इतना पूरा वर्क अपने को आगे जाके हर एक सम में करना है, लेकिन उसमें आपको भी मेहनत करना है ताकि आपका प्रैक्टिस बढ़े। क्योंकि ये सम सॉल्व करने के लिए बोर्ड में हार्डली आपके पास 25 मिनट होता है। 25 मिनट्स में फॉर्मेट बनाना है, क्लासिफिकेशन करना है, पोस्टिंग देना है, एडजस्टमेंट के इफेक्ट देने का है, टैली करना है। अगर 25 मिनट से ज्यादा मिनट लगाए ना उसके लिए तो आगे का पेपर छूट जाएगा। इसके लिए ज्यादा क्या जरूरी है, प्रैक्टिस। इसका मैं लिंक भेज दूंगा आपको। ज्यादा कोशिश करो, खुद से करो सम। और जहाँ पे त्रास होएगा, नहीं समझेगा, वहां पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, घर पे होमवर्क में करना है सम। थैंक यू।